नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, तरंग क्राइम न्यूज़। बड़ी वारदात, और इस वारदात पर अगर बात की जाए तो फिर से आज एक कॉलेज का स्टूडेंट जो अपनी प्रेमिका से परेशान होकर चलती ट्रेन के सामने आ जाता है और अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। ये वारदात हाल ही की है और यहाँ पर कि जो लड़का है वो अपने मरने से पहले एक वीडियो जारी करता है। उस वीडियो को अगर बात की जाए तो अपने फ्रेंड विक्की के पास इस वीडियो को शेयर करता है और जाते जाते सुसाइड करने से पहले अपनी माँ को बाय बाय बोलता है। कहानी से क्या आप सीखेंगे वो तो लास्ट में ही आपको पता चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसी वारदातों से एक तरीके से देखा जाए तो युवा वर्ग जो है कहीं न कहीं आहत होता है और ये चीज़ों को समझ पाता है कि किस तरीके से वो झेल रहा है अपने आप को। और कुछ ऐसे हालात होते हैं ऐसी लड़कियों की वजह से और ऐसे कहें कि महिलाओं की वजह से ऐसी चीज़ें चलकर सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं और आखिरकार सामने वाला अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो शुरुआत करेंगे कहानी की, जहां आपको बता दें कि पहला जो उसने लिख दिया, उसने लिखा, मम्मा तू टेंशन मत करना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मोबाइल में वीडियो बना दिया है। लड़की ने मेरे को बुलाया था, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग विक्की के फ़ोन पर भेज दी। अब चलता हूँ और तू अच्छी रहना, पापा को हिम्मत देना। आपको सज़ा दिलाने में बात अगर की जाए तो पापा को हिम्मत देना इनको सज़ा दिलाने में। इसके बाद उसने बाय बाय का मैसेज किया, मतलब संदेश दिया। 23 साल का ऋतिक, 23 साल उम्र, और बात की जाए तो ये कहना है कि 23 साल के ऋतिक बछाने का, जिसने बुधवार को ट्रेन के आगे जान दी। ऋतिक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने प्रेमिका और उसके भाइयों पर गंभीर आरोप भी लगाया। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं लड़का हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं अपनी जान देता हूँ। कॉलेज छोड़ा और सैंडविच खिलाए। अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत का ये मामला, जहाँ पुलिस के मुताबिक ऋतिक का 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी कर रही थी। दोनों घर से भागकर शादी करना चाहते थे। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि प्रेमिका का भाई शुभम और निखिल परेशान कर रहे थे। मैंने उनका डिटेल जब जानकारी निकालने के प्रयास किया, मैंने उसका खुद से ज़्यादा ध्यान रखा। उसमें लिखा है, सुसाइड नोट पे उसने लिखा कि मैं उसका खुद से ज़्यादा ध्यान रखा, कॉलेज छोड़ा और सैंडविच खिलाए, उसको काफ़ी चीज़ें खरीद कर दी, वह मुझे ब्लैकमेल करती हुई। उसका भाई तो 15 गुंडों को लेकर के आया था। जहां ऋतिक का 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। सबसे पहले उसने लिखा, मेरा नाम ऋतिक बछाने है, मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी गर्लफ्रेंड और उसके दोनों भाई हैं। यानी कि जो लड़की है उसके 2 भाई हैं और भाइयों के नाम से भी उसने सुसाइड नोट पर ये लिख दिया है कि ये भी जिम्मेदार है। लड़की से मेरा 1 साल से चक्कर चल रहा था। इस बात की जानकारी घर वालों को लग गई थी। वह घर से भाग कर आई थी, उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन कोई कागजात नहीं लाई थी जिससे मैं उसे शादी कर सकूं। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया है। रोज़ सैंडविच खिलाता था। सैंडविच मतलब बार बार जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि लड़की का पसंदीदा था सैंडविच। उसे मैं रोज़ सैंडविच खिलाता था, उसने लिखा, और रोज़ कॉलेज छोड़ जाता। मैंने उसे मेरी जान से ज़्यादा
बढ़कर माना, उसका ध्यान रखा, कभी उससे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने जो मांगा मैंने दिया। उसे लाकर साड़ी, मेकअप, लिपस्टिक, जूते, चप्पल, सूट, कपड़े सब कुछ लाकर मैंने दिए। लेकिन उसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। मैंने उसे कभी डराया नहीं, ना ही कभी परेशान किया। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि भाई धमकी देता था। उसका भाई रोज़ रात को 10 बजे आता है और घर वालों को डराता है। खुद की बहन को कभी नहीं समझाता, बस हमें और हमारे घर वालों को डराता है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि उसके भाई पर कड़ी कार्रवाई करे और मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं लड़का हूं, मेरी बात से कोई नहीं मानेगा, इसलिए मरने जा रहा हूं। मेरे घर वालों को उससे सुरक्षा दी है, वरना कहीं ना कहीं ये खा जाएंगे, मार डालेंगे। मम्मी तू टेंशन मत लेना, टेंशन मत कर। उसने बार बार जिक्र किया कि मम्मा तू टेंशन मत करना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मोबाइल में वीडियो बना दिया। लड़की ने मेरे को बुलाया था। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग विक्की के फ़ोन पर भेज दी है। अब मैं चलता हूँ और तू अच्छी रहना। पापा को हिम्मत देना इनको सज़ा दिलाने में। बाय बाय। इस तरीके से सुसाइड नोट लिखने वाला ऋतिक 30 साल का ही था। खुद भी पढ़ता था और अपनी प्रेमिका को पढ़ाने की कोशिश भी करता था। कॉलेज भी ले जाता था, उसे खिलाता पिलाता था, उसकी जो डिमांड थी वो पूरा करता था। और इसके बावजूद भी लड़की ने उसके साथ इतना गलत किया कि उसको शोषण करके ब्लैकमेल किया। सब तौर पे लड़के ऋतिक ने लड़की पर इल्ज़ाम लगाया, बोला कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे ब्लैकमेल करती रही। पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस को घर से डायरी मिली है जो उसके 6 पन्नों में पूरा कहानी लिखी हुई है। उसने अन्नपूर्णा टीआई से स्वजन को सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार भी लगाई, यानी जो उसके परिवार है उन सभी को सुरक्षित करने का गुहार लगाया। जहाँ तक कि मामा के बेटे लोकेश के मुताबिक ऋतिक लोडिंग रिक्शा चलाता था। वह इकलौता बेटा था। एक बहन है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। फिर भी उसने कहा है मम्मा तो टेंशन मत करना। समस्या इस बात की है कि युवक किस दिशा में जा रहा है। ये सोचने लायक बात है। आप और हम अगर नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। कानून प्रक्रिया कहूं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहूं या किसी को भी कहूं, हमेशा देखा जाता है कि एक जो पुरुष है उसकी बातों को कम सुना जाता है और महिला सिर्फ एक बार आरोप लगा दे तो कई बार मर्द को शक के निगाह से देखा जाता है। यहाँ तक कि उसे फांसी जैसे सजा की हुई है, डिमांड की जाती है कि उसको इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। और ऊपर से महिला और पुरुष को एक समान समझा जाता है। कहा जाता है कि महिला और पुरुष में कोई बंटवारा नहीं है, एक समान। तो फिर कानून एक समान क्यों नहीं है? सिर्फ इस डर से ये इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेता है कि मैं पुरुष हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होगी। मैं कितना भी क्यों ना कुछ सही करके रखूं, लेकिन अगर महिला ने एक बार गलत कहा तो हमारे साथ गलत ही होगा और गलत सुना जाएगा। पूरा मामला इंदौर का है और इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ही कहलाएगा। मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे मामले पर उसके परिवार में उसकी छोटी बहन और वो अकेला ही था, उसके माता पिता सब परेशान हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि महिला पर, यानी कि जो लड़की थी उस पर, जो दोनों उसके भाई थे उस पर मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। अगर मामला पंजीबद्ध नहीं होगा
तो मेरे सुसाइड करने का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि इस बात से भी डरा हुआ है कि कहीं हमारे माँ बाप को भी ये परेशान ना करें, अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से वो डरा हुआ है कि मेरे मम्मी और पापा को कुछ ना हो। अब देखना यही होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर कार्यवाही करती है। क्या पुलिस महिला और उसके भाइयों पर कार्यवाही करेगी या नहीं। मिलेंगे फिर से आपसे तरफ 24 न्यूज़ क्राइम को, जहां आपको अवगत करवाएंगे एक फिर कहानी, एक नई कहानी से। अब तरंग 24 न्यूज़ पर, या कहूँ कि तरंग क्राइम, आपको डेली शाम को 7 बजे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे नई क्राइम स्टोरी के साथ आपको अवगत करवाएंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप तरंग न्यूज़ पर शाम को 7 बजे क्राइम स्टोरी ना देखें। इसलिए लगे रहें, बने रहें, अपना प्यार दें, और आपको हर दिन की जो अपडेट होगी उस पर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलूंगा आप सभी से। रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।